अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा व्लॉग में आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना वो ये होगा कि लोग जो है ना साइप्रस आने के बाद किन मुश्किलात को देखते हैं आफ्टर अराइवल, कौन सी चीज़ें जो है ना फेस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को। सबसे पहले हम ये पार्क का एक व्यू देखें, ठीक है। और मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक आज। और जुमा अल्हम्दुलिल्लाह भी हम पढ़ के आए हैं, उसके थोड़े से शॉर्ट में आपको दिखाता हूँ। आप ये देखें, जुम्मे का ये आ गए हैं, जुम्मे की नमाज़। हाँ, उसके बाद अब ये कि जब बच्चा यहाँ पे लैंड हो जाता है उसने सबसे पहले कॉलेज अपनी जाके जो है ना अपनी एंट्री करवानी होती है। जी मैं आ गया हूँ, मैं ना आपको कहीं बैठ के बताता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये पार्क है और हरियाली हरियाली है। साइप्रस में एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी है ना वो है कि यहाँ पे जो है ना हरियाली बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, मैं आपको बता रहा था यहाँ पे मसले मसाइल क्या हैं बच्चों को। सबसे पहले लैंड होते ही पहले तो बच्चों को ये नहीं समझ आता कि एयरपोर्ट से वो अपने सिटी किस तरह जाना है। तो उसके लिए जो है ना सिंपल सा है कि आपने एयरपोर्ट से बाहर निकलना है और वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको बस स्टैंड मिल जाता है। वहाँ से बाहर निकलते किसी से पूछ लें, वहाँ पे आपके हर सिटी के 5 या 10 यूरो, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जो से भी सिटी किसी ने लारनाका से लिमासोल आना उसको 10 यूरो लगेंगे, और अगर किसी ने उधर से लारनाका से निकोशिया जाना तो 5 यूरो लगेंगे। तो यही वहाँ पे जो है ना बस का होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप आ रहे हैं रास्ते में आपके दोस्त बन जाते हैं एक ही सिटी के, तो यहाँ से 80 यूरो की जो है ना टैक्सी होती है। 80 यूरो की टैक्सी करवाएं मिल के, और आप जो है ना उस अपने सिटी आ जाएं। जैसे लिमासोल कोई आ रहा है तो 80 यूरो की होगी, वो 80 यूरो आप 4 या 5 होंगे, सब में डिवाइड हो जाएगा और आप इजीली आ जाएंगे। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि बस में जाना है, कैसे जाना है, क्या है, क्योंकि लोकेशनें आपके पास होंगी। उसके बाद सबसे मेन जो मसला है ना अकामोडेशन यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो है ना मसला बना हुआ है। वो आपने जिसने भी आना ना सबसे पहले अकामोडेशन अरेंज करनी है। उसके बाद वीज़ा हो या ना हो अकामोडेशन लाजमी होनी चाहिए, फिर यहाँ पे रह सकते हो आप। अगर अकामोडेशन नहीं तो आप, बहुत से ऐसे मैं बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने रातें यहाँ पे रोडों पे गुजारी हैं। क्योंकि वो वहाँ से अपनी अकामोडेशन का बंदोबस्त नहीं थे करके आए, अरेंजमेंट नहीं करके आए, तो उन्होंने रोडों के ऊपर सड़कों के ऊपर जो है ना अपनी रातें गुजारी हैं इतनी सर्दी के अंदर, ठीक है। और आपको जो है ना प्रेफर करूँगा कि अगर तो आपका कोई दोस्त है उसके थ्रू आप अकोमोडेशन बुक कर लें या उसके साथ मिल के कर लें, वक्ती तौर पे बेशक कर लें लेकिन करें ज़रूर। अगर नहीं तो यहाँ पे जो है ना 2 या 3 ऑप्शन है किस तरह आप कर सकते हैं। एक बज़राकी ऐप है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं अकोमोडेशन बुक। दूसरा आप यहाँ पे जो है ना व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं मुख्तलिफ यहाँ के, उनमें ज्वाइन करें। वहाँ से जो है ना आप अकोमोडेशन अपने दोस्तों के साथ मिलके अरेंज कर लें, उनसे अपनी रिक्वायरमेंट डाल दें, कोई ना कोई आपसे लाजमी तौर पे रब्ता कर लेगा। या फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे पोस्ट कर दें और आपको यहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाएगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो आपने आने से पहले ये काम लाजमी करना। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आते ही आपने अपनी एंट्री करानी है कॉलेज में। एंट्री कराने के बाद फ़ौरन से आपने अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाने से के बाद आपने आते ही ना सबसे पहले या पाकिस्तान से कर लें या यहाँ पे आते ही आपने हेलनिक या बैंक ऑफ साइप्रस की अपॉइंटमेंट लाजमी बुक कर लें ऑनलाइन, ठीक है। आप अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं बुक करेंगे तो आपको बहुत मसला बनेगा बैंक अकाउंट ओपन करने में। तो आपने आते ही वो काम लाजमी करना है कि बैंक अकाउंट की जो है ना अपॉइंटमेंट आपने बुक कर लेनी है। बैंक अकाउंट आपने ओपन करवाना है, मेडिकल करवाना है, उसके बाद आपने रेंटर एग्रीमेंट बनवाना है। तो रेंटर एग्रीमेंट जो है ना यहाँ पे मोस्टली फेक बन रहे हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि पहले जो है ना आपको ओरिजिनल मिल जाए, क्योंकि जिस अकोमोडेशन में आ रहे हैं उसका मिल जाए। अगर नहीं मिलता देन आपने जो है ना वो रेंट एग्रीमेंट बनवाना है जो कि आपको कॉलेज और बैंक दोनों एक्सेप्ट कर ले। ये ना हो एट द एंड बाद में आपको इमिग्रेशन वाले तंग करें। तो उसके लिए आपने जो है ना पहले ही सोच समझ के पता करके फिर जो है ना रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। और उसके बाद रेंट एग्रीमेंट बन गया, अपने सारे डॉक्यूमेंट, बैंक अकाउंट आपका ओपन हो गया। उसके बाद उसके अंदर आपने 850 यूरो रखवाने हैं, हर एक के मुख्तलिफ हैं।
1000 रखवाता है, कोई 900 रखवाता है, कोई 850 रखवाता है। आपने देख लेना है कितने रखवाने हैं। अच्छा, बैंक अकाउंट आपका ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है रेंट एग्रीमेंट बन गया, अकोमोडेशन का बंदोबस्त हो गया। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं और जाके अपने कॉलेज को सबमिट करवा देने हैं। उसमें क्या क्या होगा, आपका जो है ना रेंट एग्रीमेंट होगा, बैंक अकाउंट का जो है ना आपने स्टेटमेंट निकलवानी है और डिपॉज़िट स्लिप। 2 चीज़ें जो है ना आपने कॉलेज को देनी है, डिपॉज़िट स्लिप और बैंक स्टेटमेंट। और उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें जब उनको दे देनी है आपकी, फिर इमिग्रेशन के लिए आपको एक अपॉइंटमेंट कॉलेज वाले लेके देंगे। मोस्टली तो कॉलेज वाले लेके देते हैं, लेकिन सम कॉलेजेस ऐसे हैं कि वो नहीं लेके देते, तो वो आपको ख़ुद लेनी पड़ती है। वो आप इमिग्रेशन से जाके ख़ुद भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना कॉलेज वाले ही ले देते हैं। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज को सबमिट करवा देने हैं। उसके बाद आपकी इमिग्रेशन होगी, जो यहाँ पे लोग उसको येलो स्लिप भी बोलते हैं, स्टूडेंट वाली येलो स्लिप, ठीक है। वो मिलने के बाद आपको ARC नंबर मिलता है। ARC नंबर के ऊपर आपको वर्क अलाउ होता है लीगली, ठीक है। लेकिन लड़के तो वैसे भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपने जो है ना लीगली जो है ना वे से चलना है। ये ना हो कल को आपको इतने पैसे लगा के आप आ रहे हो और यहाँ पे फिर कोई मसला बन जाए आपको, तो उससे अच्छा ये है कि आप कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें आप 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर कवर कर जाएँ, ठीक है। आप 15-20 दिन में कर सकते हैं। और मेरी लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कैसे कैसे बैंक अकाउंट ओपन हुआ, ये सारी डिटेल में मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो चैनल पे आप जाके देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपने और मज़ीद ये करना है कि अकोमोडेशन सारा कुछ हो गया, आपने ARC नंबर मिल गया, फिर आपने अपने लिए जॉब फाइंड करनी है। जॉब मिलते ही आपने जो है ना जॉब करनी शुरू कर देनी है। लाजमी तौर पे आपने एक काम करना है, यहाँ पे आके ना सिम पोस्ट पेड ले लें, ठीक है, प्रीपेड ना लें। उसका फ़ायदा क्या होगा, आप अगर पोस्ट पेड सिम लेते हैं, 6 माह आपकी चल रही है, उसकी बिल आ रहे हैं आपको, तो आपके पास ना एक प्रूफ आ जाता है कि आप 6 माह से यहाँ पे लीगल हैं। तो आप उस वे से आप जो है ना यहाँ पे अपना बाइक का जो है ना लाइसेंस ले सकते हैं, गाड़ी का लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। वो आप लेके यहाँ पे आराम से जो है ना अर्निंग करें, सुकून से रहें, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपकी पिंक स्लिप आ जाए, उसके बाद हर एक का अपना मोटो होता है कि कोई यहाँ से आगे मूव होने का प्लान कर रहा होता है और कोई यहाँ पे पिंक स्लिप के बाद कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अप टू यू जो आ रहे हैं उनके क्या क्या प्लान है, हर एक के मुख्तलिफ होते हैं। तो ये है कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेट सारी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मेरा जो है ना इंस्टाग्राम का लिंक बायो में होता है, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे जो है ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा और मैं जैसे ही फ्री हूँगा आपको रिप्लाई करके प्रॉपर्ली और मज़ीद गाइड कर दूँगा। बाकी मज़ीद इस तरह की वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो भी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए होगी, मुझे लाजमी तौर पे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि जो है ना मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।